हाँ, तो आज हम लोग जानेंगे एक सॉफ्टवेयर के बारे में। इसका नाम आपका कैटिया है, जो कि मैकेनिकल के लिए ही ये आपका मस्त होता है। आपके मैकेनिकल से अगर आप बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं, तो आपको ये सॉफ्टवेयर आपको सीखना कंपलसरी रहता है। इसका नाम कैटिया है। कैटिया को ओपन करने के लिए यहाँ पे आप देखिएगा कि सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हमारे पास में है, इंस्टॉल्ड है। डबल क्लिक करके हम लोग को ओपन कर लेना है इसको। इसके बारे में हल्का सा आपको ब्रीफ दे रहे हैं कि ये जो आपका कैटिया सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ये सरफेस मॉडलिंग सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं, जो कि एडवांस 3D मॉडलिंग के रूप में आपका काम आता है। मैकेनिकल का कोर ब्रांच है इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग, सरफेस एडिटिंग, मोशन, सारा कुछ इसके अंदर में हम लोग इसके उसको पुट कर सकते हैं। किसी भी पार्ट को अगर आपको रन कराना है तो हम लोग कैटिया के अंदर में ही इसको आराम से हम लोग करा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होना शुरू हो गया है, ओपन हो रहा है। जो कैटिया सॉफ्टवेयर था, इसको डिजॉल्व सिस्टम इसको बनाए थे। डिजॉल्ट और सिस्टम नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया हुआ था। थोड़ा सा आपका टाइम लगता है ओपन होने में। आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। होने के बाद में ये देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डेटा ऑलरेडी, ये जो प्रीवियस डेटा है उसको ऑलरेडी ये पुट करना शुरू कर देता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि अगर आप गांव वगैरह से बिलोंग करते होगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि जो आटा चक्की होता है, तो आटा चक्की में जो मैनुअली जिसको हम लोग हैंडल करते हैं, अगर उसको बना के अगर आपको रन कराना होगा तो कैसे आप उसको रन कराइएगा, ये हम लोग इसमें यहाँ पे देखते हैं। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा स्टार्ट में। स्टार्ट में अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारा पोर्सन आपका है। तो स्टार्ट में आने के बाद में यहाँ पे आपका मैकेनिकल डिज़ाइन है, और मैकेनिकल डिज़ाइन में आ जाना है आपको कहाँ पे, पार्ट डिज़ाइन में आपको आ जाना है। पार्ट डिज़ाइन में आने के बाद में यहाँ से कर लेना है ओके। और ओके करने के बाद में आप यहाँ पे देखिएगा कि आपका स्क्रीन ओपन हो चुका है। आपको इसके अंदर में पेज सेटिंग करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिकल का सॉफ्टवेयर है, तो ऑलरेडी ये पेज सेटिंग में फिक्स रहता है। ठीक है। तो सबसे पहला नंबर तो यहाँ से जो आपका एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड है, जेड एक्स है, तो कोई भी एक प्लेन आपको चूज कर लेना है। यहाँ से क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन है, उसको बोलते हैं हम लोग स्केच का। क्लिक करते हैं स्केच यहाँ पे। तो जैसे ही आप स्केच बटन को क्लिक किए तो आप कहाँ पे आ गए, 2D फ्रेमिंग में आ गए। तो यहाँ पे से आपको लेना है सर्कल। याद रखिएगा कि जो भी आप डायमेंशन लो, आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या लिए। तो अगर हम यहाँ पे रेडियस जो है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेडियस अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं कितने का, 100 का हो गया। फिर यहाँ से आ जाइएगा, अभी हम लोग 2D में है, हम लोग को क्या करना है, इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग किसमें, एग्जिट वर्कबेंच में। ऑलरेडी हम यहाँ पे आ गए एग्जिट वर्कबेंच में। यहाँ से आपको क्या करना है, रोटेट का सिंबल है, इससे आपको माउस से हल्का सा रोटेट कर लेना है, यानी अपने फ्रेमिंग के अंदर में इसको लेके आ जाना है। अब इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है आपका, उसको बोलते हैं हम लोग पैड बोलते हैं। क्लिक करते हैं पैड। पैड को क्लिक करने के बाद में जो सर्कल है, सर्कल को क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लेंथ का ऑप्शन आ रहा है, तो लेंथ को भी यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका लेंथ दिया हुआ है 20 का, लेकिन हम लोग को चाहिए यहाँ पे कितने का, 40 का चाहिए, तो हम यहाँ पे 40 ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। एक आपका सर्कुलर ब्लॉक बन गया हमारा यहाँ पे। फिर इसके ही सरफेस को यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करके यहाँ पे स्केच कर दीजिएगा। पिछले बार हम लोग क्या किए थे कि एक्स वाई प्लेन लिए थे, यानी एक्स वाई प्लेन हो गया इसके नीचे वाला, लेकिन अब हम लोग को स्केच करना है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर ऑलरेडी प्लेन है, तो हम लोग इस प्लेन को क्लिक कर देंगे माउस से, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे, स्केच पे आपका आ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे स्केच पे आ गए, तो इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ले लीजिएगा सर्कल, सेंटर पे आके सर्कल को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। इसका भी जो एक डायमेंशन है हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो अगर इसका जो डायमेंशन है हम दे दिए कितने का, 40 का, यानी 40 रेडियस का यहाँ पे हम लोग
डायमेंशन को यहाँ पे हम लोग दे दिए। फिर यहाँ पे करते हैं हम लोग एग्जिट वर्कबेंच। फिर यहाँ से कर लेते हैं पैड, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। 40 यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको कर लीजिएगा 50 का, और ओके, बन गया। थोड़ा सा हम लोग को इसको क्या करना है, कर्व करना है। तो कर्व करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास में ऑप्शंस है। कर्व करने के लिए यहाँ पे आ जाइएगा, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज फिलेट बोलते हैं। क्लिक करते हैं एज फिलेट को, और एज को यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जो जो एज को अगर आपको फिलेट करना है तो उस एज को फिलेट कर लेते हैं। 5 कर रखते हैं यहाँ पे रेडियस हम लोग, और ओके कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एज को हम लोग क्या कर दिए, 7 कर दिए यहाँ पे। ठीक है, इतना पार्ट हमारा बन गया, यानी हमारा जो बेस है, बेस हमने तैयार कर दिया। और उसको तैयार करने के बाद में यहाँ से हम लोग कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद में यहाँ पे है आपका कहाँ पे सेव करना है, तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप में आते हैं। डेस्कटॉप में पार्ट 1 के नाम से यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको। ऑलरेडी यहाँ पे हमारा सेव हो गया है, कट कर लेते हैं। फिर आते हैं स्टार्ट पॉइंट, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, ओके। फिर यहाँ पे लेते हैं XY प्लेन, स्केच। फिर यहाँ पे सर्कल ले लेंगे सेम टू सेम। इसका रेडियस होगा कितने का, 100 का, इंटर। फिर यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच, सेम हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं सेकंड पार्ट के लिए। पैड ले लेंगे सेम टू सेम, जो यहाँ पे हम लोग 40 का इसका हाइट लिए थे, 40 का हाइट ले लेंगे। फिर इसके सरफेस पे क्लिक करके स्केच पे आ जाएंगे हम लोग। फिर थोड़ा सा हम लोग इसको सेंट्रलाइज पहले हम लोग को करना पड़ेगा, और करने के बाद में यहाँ पे सर्कल ले लीजिएगा, और सर्कल लेके इसके सेंटर पे आ जाइएगा। तो उसका जो सर्कल था, सर्कल का जो हमने लिया हुआ था डायमेंशन, वो लिया हुआ था हमने कितने का, 40 का। तो यहाँ पे 40 का ही आप ले लीजिएगा। एग्जिट वर्कबेंच, उसमें क्या किया था हमने कि पार्ट को ऐड किया था, लेकिन हम लोग को क्या करना है, असेंबल करना है। तो असेंबल करने के लिए आपको इस वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, पैड करना पड़ेगा। तो आपका मटेरियल ऐड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसके नीचे वाला पोर्शन है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉकेट बोलते हैं। पॉकेट को क्लिक करोगे आप, क्लिक करके जो इनर सर्कल आपने बनाया है उसको क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, तो वो पार्ट आपका कट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो पहला वाला हमारा साफ्ट है इसके अंदर ही जाके असेंबल होगा, इसके वजह से आपको इस पार्ट को वहाँ से हटाना पड़ेगा। फिर इसका हैंडल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, फिर करते हैं स्केच। फिर यहाँ आप ले लेते हैं सर्कल, और एक कहीं पर भी हैंडल बनाने के लिए सर्कल को आप यहाँ पे दे लीजिएगा। डायमेंशन अपने अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे रख सकते हैं। पैड करेंगे इसको भी, और थोड़ा सा हैंडल को ऊंचा कर लेते हैं, यानी कम से कम जो इसका डायमेंशन है वो 70 हम लोग रख लेते हैं। ओके, फिर आपको एज को शार्प करना होगा। तो एज को शार्प करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन है जो बताए थे आपको, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एज फिलेट बोलते हैं। क्लिक करते हैं एज फिलेट, सारे एज को ऐसे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। सारे एज को आप क्लिक कर लीजिएगा और ओके। तो ये हमारा पूरा एज शार्प हो गया। और इस पार्ट को भी हम लोग क्या करना है, सेव कर लेना है कंट्रोल एस करके। ये हमारा पार्ट 1 के नाम से ऑलरेडी हमने सेव किया हुआ है, तो पार्ट 2 यहाँ पे हम लोग डाल लेंगे, और डेस्कटॉप पे ही हम लोग इसको सेव कर लेंगे, और फिर इसको हम लोग कट कर देंगे।